ये पेपर हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी के लाइफ में डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है ना, तो उन्हें लगता है कि यार अब तो पूरा जीवन ही बिगड़ जाएगा। कॉन्स्टेंटली ब्लड शुगर मॉनिटर करो, जिंदगी भर दवाई लो, अपना फेवरेट खाना सैक्रिफाइस कर दो और बाकी के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं एंड हमारा जीवन ऐसा कुछ हो जाता है। बट वेट, डायबिटीज कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। करीब 70% डायबिटीज के केसेस पूरी तरह रिवर्स किए जा सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा हेल्दी हैबिट्स कल्टीवेट करना है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और इन सबको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। बस इतना करने से आप डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशन से आजाद हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ 10 स्टेप्स में 10 ऐसी कौन सी आदतें जो आप कर सकते हैं जिससे आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाए, तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आता है कि कौन सा डायबिटीज एक्चुअली रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ऐसा कुछ है कि मान लीजिए पैनक्रियाज में ही कोई इशू है। पैनक्रियाज अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन ठीक से नहीं बनेगा, इंसुलिन ठीक से नहीं बनेगा तो शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। पैनक्रियाज का फंक्शन कई वजह से खराब हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून कंडीशन, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई ट्यूमर हो गया है। तो ये जो टाइप का डायबिटीज है वो नॉन रिवर्सिबल होता है मोस्ट केसेस में। अब दूसरे टाइप का डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, और ये मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से होता है। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है, यानी चाहे ब्लड में कितना ही इंसुलिन क्यों ना हो, वो ब्लड शुगर को कम नहीं कर पाता और ब्लड शुगर बढ़ते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि हम नॉर्मली जब 1 कप अगर शक्कर है उसको कम करने के लिए 1 कप इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में 1 कप शुगर को 1, 2, 3 कप में भी इंसुलिन की क्वांटिटी में कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारे ब्लड में जो इंसुलिन है वो बहुत है बट कोई काम का नहीं है। लेकिन ये कंडीशन रिवर्सिबल है, चाहे आप इनिशियल स्टेज में हो या आप एडवांस स्टेज में हो। अर्ली स्टेजेस में रिवर्स करना काफ़ी आसान होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉज है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो एक लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से है, हमारे आदतों की वजह से हुआ है। ये वीडियो देखने वालों में से कई लोगों को हो सकता है प्री डायबिटीज हो या डायबिटिक हो, और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने इस कंडीशन के बारे में पता ही ना हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के बहुत सारे केसेस असिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उसका कोई सिम्टम नहीं होता। इसलिए मेरा सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो आप ये 3 टेस्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट इज HbA1c, हेमोग्लोबिन A1c। ये टेस्ट आपको पिछले 2-3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बता देता है। बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव है टू डिटेक्ट अर्ली प्री डायबिटीज। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स 10-12 घंटे के फास्ट के बाद कितने हैं। इससे प्री डायबिटीज या डायबिटीज को डायग्नोस किया जा सकता है, अगेन वेरी हेल्पफुल। एंड थर्ड इज पोस्ट मील ब्लड शुगर टेस्ट, यानी खाना खाने के बाद की जाने वाली जो टेस्ट, इससे अगेन टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज है तो वो आपको समझ आ जाएगा। डायबिटीज रिवर्सल पर कई सारी स्टडीज की गई है और उनका रिजल्ट नेट पॉजिटिव ही मिला है। टाइप 2 डायबिटीज के केस में लगभग 60 से 70% केसेस रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 10 आदतें कौन सी है जो आप अगर फॉलो करेंगे तो वो बहुत चांसेस है कि आप रिवर्स कर पाए। The first is as simple as reduce carbohydrates and increase your fiber, fat and protein। अगर आप एक इंडियन प्लेट को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत केसेस में उसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं, स्पेशली हम गेहूं और चावल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स डिलीट कर देने हैं या एक्सट्रीमली लो खाने हैं। एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड ऑफ कोर्स कार्ब्स, बट होपफुली मोर कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्ब्स मतलब वो होते हैं जिनसे तुरंत आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें थोड़ा सा फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और उसमें बाकी चीजें भी ज्यादा होती है जिससे उनका ब्लड शुगर तुरंत स्पाइक नहीं होता। तो आप अपने खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है वो कम करें,
फाइबर को ज्यादा बढ़ाए, प्रोटीन और फैट को भी ज्यादा बढ़ाए। हेंस कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, फैट्स आपके शरीर में होने चाहिए, हेल्दी फैट्स आपको खाना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी फैट खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बट फैट भी दो तरीके के होते हैं, गुड फैट और बैड। सो हेल्दी फैट इज समथिंग लाइक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, एवोकाडो इज हेल्दी फैट, वॉलनट, सीड्स, इसमें बहुत हेल्दी फैट होता है। हेल्दी फैट के दो फायदे होते हैं, एक कि आपका ब्लड शुगर तुरंत नहीं बढ़ता और दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए सेकेंड पॉइंट इज हेल्दी फैट को आप जरूर ऐड करें। कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज डिवाइड योर प्लेट इनटू 4 पार्टीशंस। एक तो एक बहुत छोटा सा ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कि अपनी प्लेट का साइज छोटा लो, तो उसमें जब खाना रखते हैं तो ऐसा लगता है ज्यादा खा रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली वी आर ट्यून्ड टू ईट लेस। अब आपने एक प्लेट ली, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो। एक हिस्से में आपको सैलेड लेना है, दूसरे हिस्से में आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, सब्जियां लेनी है, तीसरे हिस्से में आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आप गेहूं चावल की जगह रागी या मिलेट्स यूज कर सकते हैं, और या फिर होल ग्रेन्स। गेहूं में भी जो ब्रान के साथ गेहूं आता है, अगर आप वो यूज कर सकते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। और चौथा हिस्सा है जिसमें आप थोड़ा प्रोटीन रिच और फैट रिच फूड रख सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट वे टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस योर पोर्शन साइज and also have a better and balanced diet. Point number 4 is order of eating. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको कार्ब्स कम करने चाहिए, फिर आपको फैट्स ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, फिर आपको अपनी प्लेट में बैलेंस करना चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ईटिंग। ये एक सिंपल सा हैक है, बहुत इफेक्टिव है। ये 2015 में एक टेस्ट किया गया था जिसमें 2 टाइप के लोगों को जिनको डायबिटीज है उनको खाना खिलाया गया। खाना एकदम सेम था, बस उसका ऑर्डर चेंज किया गया। कुछ लोगों को पहले शुरुआत से ही कार्बोहाइड्रेट्स खिलाए गए और दूसरे लोगों को पहले फाइबर, प्रोटीन और बाकी सब चीजें खिलाकर फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स खिलाए गए। देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस इन देयर ब्लड शुगर लेवल स्पाइक। तो जब आप ऑर्डर ऑफ ईटिंग चेंज कर देते हैं, मतलब आपको पहले फाइबर रिच या फैट प्रोटीन रिच अगर आप फूड थोड़ा इंटेक कर लेते हैं, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स मतलब गेहूं चावल या रोटी खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। So this is your fourth tip. Now coming to the point which is your breakfast. तो ऐसा बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट राजा जैसे खाना चाहिए। तो बहुत लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि राजा जैसे बहुत सारा खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज समथिंग दैट कैन मेक और ब्रेक योर डे। अगर आप ब्रेकफास्ट को सही खाते हैं तो आप अपने पूरे दिन के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, पूरा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, और ये आपको डायबिटीज में बहुत मदद कर सकता है। तो जब हम बोलते हैं राजा जैसे खाना चाहिए, मतलब आपको बहुत सिलेक्टिव और बहुत चूजी होना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत सारा खा लो, आप सिलेक्ट करके ब्रेकफास्ट को थोड़ा समय देके अच्छे से प्रिपेयर करिए। हो सकता है जैसे आपको मान लीजिए आपको स्प्राउट्स इंक्लूड करने हैं, तो उसकी प्रिपरेशन एक रात पहले करनी पड़ती है। सो हेंस इट इज सेड दैट यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, वेयर यू आर एक्सट्रीमली चूजी एंड सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। नाउ ब्रेकफास्ट के बाद एक दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मील्स। मतलब क्या, देखिए जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक तो होगा ही, क्योंकि कुछ तो आप खा ही रहे हो। अब वो नॉर्मलाइज होने में पता है कितना समय लगता है? लगभग 2 घंटे। अब उसी के बीच में 2 घंटे खत्म होने से पहले आप कुछ रैंडम स्नैकिंग कर लो, कुछ और खा लो, तो आपका शुगर लेवल जो नॉर्मल होने वाला था या नीचे आने वाला था बेस लाइन पे, वो ऊपर ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसीलिए आइडियली आई वुड रिकमेंड दैट इफ यू हैव योर फूड, उसको 3-4 घंटे बाद आप थोड़ा ब्रेक देके वापस आपको जब भूख लगे तब आप दोबारा से खाइए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6, वेयर यू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मील एंड टोटली अवॉइड अनहेल्दी स्नैकिंग और इन बिटवीन रैंडमली ईटिंग एनीथिंग। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 16 घंटे भूखे रहना ऐसा जरूरी नहीं है। आप 12 घंटे से शुरू करें, बट एटलीस्ट 12 घंटे तो आप भूखे रहना ही चाहिए। क्यों ऐसा करना जरूरी है? देखिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका एक साइकिल बहुत अच्छा बन जाता है। आप अपने डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देते हैं, आपकी ऑटोफैगी स्टार्ट हो सकती है, मतलब जहाँ पे आपका जो टॉक्सिन्स है, जो अनवांटेड चीजें हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, वो डिलीट होने लगती है सिस्टम से। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गिव दैट रेस्ट टू द सिस्टम। मान लीजिए आप कंटिन्यूसली अपने सिस्टम पे खा के प्रेशर डालते रहे डाइजेशन का, तो वो रिपेयर और मेंटेनेंस वाले काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड किया जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डिटेल में चाहे तो उसे जरूर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है गुड स्लीप। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्लीप और रादर जो ऊपर के भी पॉइंट्स है थोड़े थोड़े कनेक्टेड है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप 8 बजे तक मैक्सिमम आप अपना डिनर कर लीजिए, तो आप
2 घंटे बाद सो सकते हैं अगर आप बहुत टुवर्ड्स योर स्लीप, मतलब अगर आप सोने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले खाते तुरंत सो जाते हैं तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज आपकी नींद फिर डीप नहीं हो पाएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ एक बेनिफिट है, मान लीजिए आप थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो आपको ये डर लग सकता है कि भाई कि मुझे दोबारा भूख लग जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो दोबारा भूख लगने से पहले ही आपको सो जाना है। गुड स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़े भी सीरियस है अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए तो आपको टाइम पर सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम पर नहीं सोएंगे तो आपके जो हार्मोन्स का बैलेंस है, जो साइकिल है, वो कभी सेट नहीं हो पाएगा। और प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप 4 दिन में अपना स्लीप साइकिल ठीक कर पाएंगे। 4 महीने लगते हैं कम से कम टू गेट टू अ एक्सट्रीमली गुड स्लीप साइकिल। मान लीजिए 2-4 साल तो हो ही गए होंगे, शायद उससे ज़्यादा भी हुए होंगे कि हम अपने स्लीप साइकिल को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते में नहीं ठीक होगा, उसको समय देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपना सबसे पहले मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए, रात को एक बेड रूटीन बना सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी नींद आ जाए। इस पे भी मैंने दोबारा एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं कि सोने से पहले क्या कर सकते हैं कि नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन हो पाए। कमिंग टू आवर 9th पॉइंट विच इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब जरूरी नहीं है कि आपको वेट लिफ्टिंग करना ही है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। जब आपके मसल्स बढ़ते हैं तो वो बिना कोई एक्टिविटी के भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और ये सबसे सही तरीका होता है फैट लॉस करने का। जब भी आप क्रैश डाइट करते हैं या एकदम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं, तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग होगा ही, हो सकता है कि आपका मसल मास लूज हो जाए, विच वी डू नॉट वांट। मसल ज्यादा होगा, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, आपका फैट यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, आपका जो BMR, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे कहते हैं, जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, वो ज्यादा होगी। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा अगर आपका मसल मास ज्यादा है तो। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। 1, यू कैन यूज बॉडी वेट, और यू कैन यूज वेट, और यू कैन यूज रेजिस्टेंस बैंड। शुरू करने के लिए मैं बोलूंगा बॉडी वेट ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, सिंपल लाइक पुशअप्स और स्क्वाट्स और holding some asanas for a longer duration can also help you increase your muscle mass. And last, you can take it as a bonus tip, fenugreek seed, जो मेथी दाना है, वो बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है इन डायबिटीज रिवर्सल। तो मेथी दाना की आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उसे आप अपने खाने में डाल सकते हैं, आप मेथी दाने का पाउडर बना सकते हैं। सो दीज आर द 10 टिप्स दैट आई हाईली रिकमेंड। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप छोटी छोटी चीजें करके फॉलो करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा रैपिड चेंज ना लाए, थोड़े थोड़े चेंजेस करें, बट उसको सस्टेन करें। और रिवर्सल का मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी रिवर्स हो गया फिर दोबारा हो गया। जब आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके इसको लंबे समय के लिए फॉलो करेंगे तो परमानेंट डायबिटीज रिवर्सल में आप जा पाएंगे। एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड wish for you and hope for you. If you'd like to be updated about such health tips, please join our WhatsApp community. And if you like this video, you might also want to check out this one.